प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एक और बार आकर परमेश्वर की वचन से अध्ययन करने के लिए सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता 55 अध्याय और उसका 22वां वचन इस प्रकार लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ढलने ना देगा। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार किया, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। आज दुनिया पूरा हर प्रकार का बोझ से, परेशानी से दबे हुए थे। यहां पर जब दाऊद यहां पर ये बता रहे थे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। दाऊद ये भजन संगीता लिखने का समय एक बात हम देख सकता है, क्योंकि उसका बेटा अब्सलोम उसके विरोध में आ गए थे और उसको मार डालने के लिए जब योजनाएं बना रहे थे अब्सलोम के साथ, अहीतोफेल जब दाऊद का एक उपदेशक थे, एडवाइजर थे, वो भी दाऊद से नाराज होकर अब्सलोम के पक्ष में गया और दाऊद के विरोध में आ गया। ये सारा बोझ वो सहने से ऊपर थे। उस समय दाऊद अपना बोझ यहोवा पर डालने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहे थे। परमेश्वर हमारा बोझ को उठाने के लिए तैयार है। आज मनुष्य वर्ग सब प्रकार का भयंकर बोझ से दबकर जा रहे थे। परमेश्वर का वचन दाऊद इधर बोले, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुझे संभालेगा। दाऊद ये बोलने के बाद कई हजार साल के बाद दाऊद का संतान यीशु मसीह आकर मत्ती रसूल समाचार 11 अध्याय उसका 28वां वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देने वाला यीशु मसीह हमें विश्राम दे देता है। आज जो कोई यीशु के ऊपर हमारा बोझ, हमारा समस्या, हमारा परेशानी यीशु के ऊपर डालने के लिए हम तैयार रहते, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को, हमारी आवश्यकताओं को सुनने के लिए तैयार है। हर प्रकार का बोझ से परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक में 53 अध्याय और उसका 11 वचन का आखिरी भाग इस प्रकार लिखा है, उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लिया। सबसे पहले परमेश्वर हमारा पापों का, हमारा अधर्मों का बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। आज दुनिया पूरा पाप के बंधनों में दबे हुए है। उस पाप का बोझ कैसे हट जाएगा सोचकर लोग चिंता में हैं। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा सारा बोझ, पाप का बोझ, जितना भी पाप का हो, परमेश्वर में धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है। पाप का बोझ हम यीशु के ऊपर डाल सकता है। दूसरा, हमारा रोग का भी बोझ, बीमारी यीशु उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन में वही भजन यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय में उसका 4 वचन इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहन लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उससे परमेश्वर के मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर हमारा दुखों को सहन लिया, हमारे रोगों को सहन लिया। आज मनुष्य वर्ग का रोग यीशु उठाएंगे। गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे श्रापों को भी उठा लिया है। हमारा जितना भी बड़ा अधिश्राप हो, पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला श्राप हो, उस श्राप को भी यीशु मसीह उठाएंगे, क्योंकि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाए जाता है वो श्रापित हो। गलातियों का 3 का 13 वचन हम पढ़े। और आखिरी में हमारा परमेश्वर हमारा चिंताओं को भी उठा लेते हैं। हमारा सोच विचार, हमारा जो चिंता है, चिंता का बोझ, पहला पत्रोस का पत्री 5वां अध्याय
और उसका 7वां वचन लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा चिंता का बोझ अब यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। क्या आप तैयार है हमारा बोझ यीशु के ऊपर डालने के लिए? अगर आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना चाहते हैं, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं ये उठा नहीं सकता है, मैं ये भयंकर बोझ से मैं दब गया है, आप मुझे मदद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन सुना हुआ जो भी व्यक्ति हो प्रभु, इसी वक्त प्रभु जी उनके हृदय के अंदर परमेश्वर का असीम शांति और कृपा आने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे अधर्मों का बोझ आपने उठाया, हमारा रोगों का बोझ आपने उठाया, हमारे श्रापों का बोझ आपने उठाया, हमारी चिंताओं का बोझ आप उठाया। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तेरे बच्चों को आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आमीन।